औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 बायोलॉजी 9th क्लास की। जी, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि वजह क्या है मलेरिया की। हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब मेन बात यह है कि प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में एंटर कैसे होता है, कैसे ये इंसान को मलेरिया कर सकते हैं, मलेरिया कैसे प्लाज्मोडियम के ज़रिए हो रहा है। तो इसको करने के लिए ऑब्जर्वेशन उन्होंने पुरानी देखी है कि हम मलेरिया का मार्शिस एरिया से कुछ ताल्लुक़ है, ड्रिंकिंग वाटर तो वजह ही नहीं बनती है मार्शिस एरिया की। तो इस पर कई साइंटिस्टों ने काम किए। तो मेन कहाँ से आंसर होता है कि सबसे पहले हमने क्या की, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन को अगर हम आउटलाइन देखें तो ऑब्जर्वेशन में देखें, वैसे तो 20 ऑब्जर्वेशन है ए एफ ए किंग की। ए एफ ए किंग साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन की इसके लिए कि कैसे प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में एंटर होता है। तो पहला बात ये है कि वो इंसान जो कि बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू जो अंदर सोते हैं। पॉइंट 2 है वो मलेरिया जो कि नेट में सोते हैं ज़्यादा, उसमें कम। उसको जो नेट होती है ना, गांव में यूज़ होती है, अक्सर लोग चारपाइयों के इर्द गिर्द ना नेट यूज़ करते हैं, उनको मलेरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बिना मलेरिया नेट के सोते हैं। और ऑब्जर्वेशन 3 यहाँ की गई है कि वो लोग जो आग के नज़दीक सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता है या बहुत लेस होता है। ये देखें, इन 1883 में ए फिजिशियन ए एफ ए किंग थे लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन थी। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इधर की डिस्कस की गई हैं कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, वो लोग जो बाहर सोते हैं, हैड मोर चांस, ज़्यादा चांस है कि टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इंडोर, जो कि रूम में सोते हैं उनको कम होता है। पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन मॉस्किटो नेट में सोते हैं, हैड लेस चांस होता है फॉर गेटिंग मलेरिया दैन दोज हु डू नॉट यूज़ द नेट। और इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, जो कि इन आग के गिर्द सोते हैं। और गांव में ये चीज़ होती है ना कि मार्शिस एरिया में कि तो आग वगैरह जलाते हैं तो उनको मलेरिया नहीं होता। तो इस पर हाइपोथेसिस की गई है। ये मैंने आउटलाइन में वो हाइपोथेसिस लिखी है, तो हम बुक से डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस में उन्होंने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, किंग के ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए हाइपोथेसिस की गई है। उसमें बताया गया है जो मॉस्कीटो है ना वो ट्रांसमिट करता है। मॉस्कीटो, मच्छर की बात आ गई, क्योंकि इसमें देखें ना मच्छर फाइन यूज़ किया गया है ना, मच्छर वाली नेट। तो ज़ाहिर है मेन चीज़ क्या दिमाग में आई, हमारे तो मच्छर ही आ रहा है, इन ऑब्जर्वेशन से मच्छर ही दिमाग में आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मच्छर ही होगा, मक्खी वगैरह नहीं की उन्होंने, मच्छर, क्योंकि मच्छर उनका डायरेक्ट इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमारे दिमाग में मच्छर ही आएगा। मच्छर को देखा तो उन्होंने कहा है कि मच्छर फैला रहा है प्लाज्मोडियम, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, सो इन्वॉल्व इन द सेपरेट ऑफ मलेरिया। फिर आप इस हाइपोथेसिस को डिडक्ट करते हैं कि वाकई ऐसा है। फिर डिडक्शन में यूज़ किया गया इफ़, अगर मॉस्किटो वाकई ही इन्वॉल्व है इन द सेपरेट ऑफ मलेरिया हमने, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम किस में होना चाहिए? मॉस्किटो में ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर कितने साल बाद यहाँ तो ऐसा सन में फ़र्क है, तो कुछ अरसे बाद यानी कि ना रिज़ल्ट इसका इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, रिज़ल्ट निकाला गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था ये देखें, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया था कि रोलैंड रोज़ था, रोज़ करने, यहाँ तो वहाँ 1880 में लिखा हुआ है ना, वो तो पहले हाइपोथेसिस से पहले लिखा हुआ है। उसने क्या लिखा है, ऑन ह्यूमन, अगर ह्यूमन में अगर वाकई ही, और उसने एक फ़ीमेल मॉस्किटो लिया, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, और उसने फीमेल मॉस्किटो किसको कटवा दिया, उस पेशेंट को जिसको पहले से मलेरिया था, ठीक है। बच्चर को मारा तो उसको देखा कि उसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है। अब बात ये करने वाली है, इसका मतलब फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसको कटवा दिया, हेल्दी पर्सन को, ये देखने के लिए कि हेल्दी पर्सन बीमार होता है या नहीं। लेकिन अभी इन्होंने ये कहा था ये करना था,
कटवाना था हेल्दी पर्सन को, इन्होंने अभी नहीं कटवाया। क्यों नहीं कटवाया? ये इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। जब भी साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले जानवरों पर करते हैं, डायरेक्ट इंसानों पर नहीं करते। तो रोज़ ने सब स्पीस के बाद किसको यूज़ किया? स्पैरो को। स्पैरो को यूज़ करने के बाद उसने क्या किया? उसने स्पैरो के लिए कौन सा फीमेल मॉस्किटो लिया? क्यूलेक्स। उसने क्यूलेक्स को कटवाया इफ़ेक्टेड पर्सन यानी मलेरिया पेशेंट को, मलेरिया स्पैरो को उन्होंने किसको कटवाया था? मलेरिया पेशेंट को कटवाया था। इसने मॉस्किटो के लिए स्पैरो के लिए स्पैरो को कटवा दिया। फिर इसने इसी मॉस्किटो को मारा। एक एक सिर्फ मॉस्किटो नहीं कटवाते, बहुत ज़्यादा मॉस्किटो कटवाते हैं एट ए टाइम एक्सपेरिमेंट। तो फिर उसने मच्छर को मारा एट ए डिफरेंट टाइम पर। रिजल्ट्स क्या निकला? रिजल्ट निकला मॉस्किटो प्रेजेंट था स्टमक ऑफ द मॉस्किटो में। हर मॉस्किटो के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम था, और जो मूव कर रहा था उनके सलाइवरी ग्लैंड में। फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा किसको? हेल्दी स्पैरो को। इसका भी यही रिजल्ट निकला कि हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो गया? मलेरिया हो गया। तो किसका क्या मतलब है? फाइनल रिजल्ट निकला हमारे पास कि मॉस्किटो ही मलेरिया फैलाता है। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद ये बात जो मैंने बैक साइड पर ये चीज़ काटी थी कि इन्होंने इन्फेक्टेड मॉस्किटो कटवाई किसको? हेल्दी पर्सन को। ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया। एनोफिलस मॉस्किटो है वो कटवाई मलेरिया पेशेंट को पहले की तरह, फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो कटवाई हेल्दी मैन को, तो इसको भी मलेरिया हो गया। तो यहाँ भी क्या रिज़ल्ट निकला हमारे पास कि मॉस्किटो ही वजह है किसकी? मलेरिया की। बात क्लियर है? अच्छा जी, चलें अब हम बुक से डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, रोज ने परफॉर्म किए इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1818 में। ठीक है, ही वाज ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो वर्किंग कर रहा था इंडिया में। अच्छा, वर्किंग इसने पहले किस पे की? ह्यूमन पे। देखें, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट, उसने कटवाया मलेरिया पेशेंट को कटवा दिया। एक मॉस्किटो मलेरिया पेशेंट को कटवा दिया। फिर उसने मलेरिया पेशेंट को मॉस्किटो को मारा। फिर उसने देखा कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम है जो कि इसके स्टमक में मल्टीपल हो रहे हैं। फिर उसने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा, उसने सोचा कि हाँ यही इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ना, इसके अंदर प्लाज्मोडियम है, क्यों ना मैं इसको एक हेल्दी पर्सन को कटवा दूँ। जब ये अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर हेल्दी पर्सन को भी क्या होना चाहिए? मलेरिया होना चाहिए। लेकिन ही डिड नॉट यूज़ द बिंग फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट, उसने ये रिस्की एक्सपेरिमेंट नहीं लिया। उसने पहले किस पर काम किया? वर्किंग ऑन स्पैरो पर। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया अगेन बट यूज़ स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। फिर उसने फ़ीमेल कौन सी ली? क्यूलेक्स ली। फिर उसने क्या किया? बाइट कटवाया स्पैरो सफरिंग फ्रॉम वो इन्फेक्टेड मलेरिया से कटवाया। फिर उसने स्टडी किया मॉस्किटो का एट डिफरेंट टाइम्स पर। ही फाउंड, उसने पाया प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक में। वही बात होगी। और वो कहाँ मूव कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स में। फिर उसने कहा कि जो मॉस्किटो है ना इन्फेक्टेड, वो उसने किसको कटवाया? हेल्दी स्पैरो को। उसने पाया जो हेल्दी स्पैरो है ना वो क्या पा रहा है? मलेरिया हो रहा है हेल्दी स्पैरो का भी। जब उसने एग्ज़ाम कर लिया तो ब्लड ऑफ जो स्पैरो था ना इनका सबका, तो उसने कहा सबके अंदर प्लाज्मोडियम है। ज़ाहिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटेगा तो सबको ही मलेरिया हो जाएगा। फिर उसने रिज़ल्ट निकाला कि वाकई ही मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम, और मॉस्किटो इन्वॉल्व होते हैं द सेपरेट ऑफ मलेरिया में। एक्सपेरिमेंट किया गया ऑन द ह्यूमन बींग पर। एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया ह्यूमन बींग्स पर टू टेस्ट करने के लिए दिस हाइपोथेसिस। फिर 1898 में किया गया। इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउ एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट को कटवाया। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था ना ये देन किसको कटवाया? बाइट हेल्दी पेशेंट को। जो हेल्दी पेशेंट था वो क्या हो गया? उसको भी मलेरिया हो गया। इस तरह से ये बात कंफर्म हो गई कि मलेरिया ही किसकी वजह से फैल रहा है? मॉस्किटो मच्छर की वजह से। देखें यहाँ इन्होंने स्पैरो को बताया हुआ है। स्पैरो बीमार है मलेरिया से, इंसान भी बीमार है मलेरिया से। किसकी वजह से? क्यूलेक्स की वजह से या एनोफिलस। हमने इसको किससे कटवाया? इसको फिर इसी ने इन्फेक्टेड है ये दोनों मच्छर, इसको इसने काटा हेल्दी स्पैरो को और हेल्दी मैन को, उन दोनों को भी मलेरिया हो गया। यहाँ आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आए होंगे।
तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।